हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 5th में। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर कौन चल रहा है? मैथमेटिकल मेथड्स। उसका आज लेक्चर नंबर 5th है। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट, आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छे से हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते थे, यानी अच्छे से हमने स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। और वेक्टर प्रोडक्ट को भी अच्छे से हमने पढ़ा था। कुछ प्रॉपर्टीज थे 6-7, वो भी अच्छे से हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, और इंटीग्रेशन के बारे में। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों रिवर्स प्रोसेस है, तो आपको पढ़ने में अभी मजा आएगा। तो आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेक्चर्स टॉपिक्स। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो आज दो टॉपिक हम कवर करेंगे। जब ये दो टॉपिक अपना कवर हो जाएगा तो ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आज चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है। मतलब लेक्चर नंबर 5 पे हमारा चैप्टर ये 2 खत्म होने वाला है। थोड़ा बड़ा लेसन था, लेकिन काम का लेसन। आपको मैथ में ही काम आएगा, इसलिए मैथ में भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है 12th में। तो अभी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी आप अच्छे पढ़ते चलना, पूरे वीडियो पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात करते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ये क्या है? ग्राफ का स्लोप है, यानी इट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ के स्लोप को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब देखो, स्लोप क्या होता है? 10th में आपने अच्छे से पढ़ा है। स्लोप क्या होता है? जैसे मैंने लिया ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ से एक ओरिजिन से एक लाइन गया है, तो इसका हम स्लोप कैसे निकालते थे? इस लाइन का टेन थीटा से, मतलब टेन थीटा से निकालते थे। तो हम क्या करते थे? यहाँ पे थीटा मान लो थीटा है, तो टेन थीटा जो भी आता था, टेन थीटा वो आता था स्लोप। यानी टेन थीटा क्या होता था? अपना स्लोप। तो मैंने क्या बोला? स्लोप ऑफ ग्राफ। डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ग्राफ का एक स्लोप है। जैसे मान लो यहाँ पे सीधा लाइन है, अगर यहाँ पे ऐसा लाइन होता, ऐसा होता, तो अब इस पॉइंट पे स्लोप अलग आता, इस पॉइंट पे स्लोप अलग आता, इस पॉइंट पे स्लोप अलग आता। तो ये अलग अलग पॉइंट पे स्लोप आ रहा है, यानी चेंजेस हो रहा है, यानी वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो यही होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी वाई में कितना चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब मान लो इस पे हमने एक दो पॉइंट कंसिडर किया, तो इसको मैंने बोल दिया x1, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, इसको मैंने बोल दिया x1 कॉमा y1, और इसको मैंने बोल दिया x2 कॉमा y2। इसका मतलब कि x एक्सिस के साथ इसका डिस्टेंस है x1, या फिर हाँ, तो एक काम करो, यहाँ पे एक सीधा लाइन, यहाँ पे थीटा ले लो, और यहाँ से भी एक लाइन ज्वाइन कर दो। तो ये देखो x1 कोमा y1, x1 मतलब, तो यहाँ से अगर देखो तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। वैसे यहाँ पे देखो ये हो जाएगा y1, और यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा y2। ऐसा हो रहा है। तो अगर अपने को इतना छोटा सा डिस्टेंस निकालना है, अभी हम क्या ड्राइव कर रहे हैं? टेन थीटा, मतलब टेन थीटा स्लोप होता है, तो स्लोप का फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। तो अभी देख लो आप यहाँ पे, ये क्या है? y1, ये है y2, x1 और ये x2 है। तो ये छोटा सा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इतने बड़े में से अगर इतने में से अगर इतना माइनस करूँ तो ये छोटा डिस्टेंस आ जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस, अरे मतलब ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। वैसे ही अगर ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, तो ये पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, ये पूरे में से अगर इतना माइनस कर दूं, तो हो जाएगा
y2 माइनस y1, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो टेन थीटा यहाँ पे लगाओ। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा ओ ए होता है, ओ ए। ओ मतलब ये थीटा है, थीटा के अपोजिट ये है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। और ए क्या है? एडजेसेंट, तो ये x2 माइनस x1 है। तो यही क्या है? स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। मैं आपको स्लोप क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि अभी आपको एक लिंक बैठेगा। कैसे? आप देखो, तो यहाँ पे जो ये स्लोप है क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कैसा है? ऐसा है। तो अगर मैं यहाँ का थीटा लूँ और यहाँ का थीटा लूँ और यहाँ का थीटा लूँ, सबका थीटा की वैल्यू क्या सेम होगी। तो ये क्या है? एक कांस्टेंट है। तो ये इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा ग्राफ मिल गया, कैसा? आपको ऐसा स्लोप मिल गया एक इस तरह, ऐसे ऐसे अगर आपको लाइन मिल गया, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर आपको ऐसा दिख गया तो आप अगर बताओ इसका स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट का स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट का स्लोप अलग होगा। तो इस पॉइंट का स्लोप कैसे हम निकालेंगे? हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे सीधा, तो ये हो जाएगा थीटा। और यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा। फिर यहाँ से एक टेंजेंट, तो ये भी कुछ थीटा आएगा। तो ऐसे हम अलग अलग पॉइंट का स्लोप निकालेंगे। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ही स्टार्टिंग होता है। कैसे? तो ये था स्लोप के ऊपर। अभी आपको मैं एक और ऐसा ही ग्राफ बनाता हूँ, तो उससे आप डिफरेंशिएशन को हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये हुआ अपना वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है। अब अगर आपको ऐसा दिखा, या फिर और अच्छे ड्रॉ करूँ इसको, तो अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, अगर यहाँ पे अगर टेंजेंट में खींचूंगा तो ये क्रॉस करके चले जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, ये दोनों पॉइंट को एकदम सामने ला देते हैं। ये दोनों पॉइंट को, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को बोला 1 और इस पॉइंट को बोल दिया 2। तो यहाँ से अगर टेंजेंट में ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट तो यह क्रॉस करके नहीं जाएगा, उसके ओवरलैप करके जाएगा। तो ये सही रहेगा। तो 1 और 2, 1 को मैंने बोल दिया x1 y1, 2 पॉइंट को बोल दिया x2 y2। तो यहाँ से एक छोटा ट्रायंगल बनेगा। इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे लिखूंगा। ये ट्रायंगल है छोटा सा, आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैग्नीफाई करके मैं लिखता हूँ। कैसा? यहाँ पे एक ऐसा है फिगर, कुछ ऐसा है। यहाँ पे सीधा लाइन है। हाँ, तो यहाँ पे 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। मैं इसको मैग्नीफाई करके लिखा हूँ यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो ये क्या है? x1 कोमा y1। ये क्या है? x2 कोमा y2। ये है y1। तो ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया क्या था? x2 माइनस x1। और ये क्या था? y2 माइनस y1। ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1। अब देखो, ये दोनों पॉइंट एकदम सामने, ये दोनों पॉइंट एकदम सामने। यहाँ तो मैग्नीफाई किया इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये दोनों पॉइंट एकदम सामने है। तो ये दोनों एकदम सामने है। तो जो ये y2 माइनस y1 या फिर x2 माइनस x1, ये भी बहुत छोटे होंगे, यही बोल रहेंगे स्मॉल। तो जब स्मॉल आया तो वहाँ पे मैं इस पॉइंट को, यानी इसको ऐसा लिख सकता हूँ dx। इसको क्या लिख सकता हूँ? dx। ये क्या? बहुत छोटा सा वैल्यू, तो ये हो जाए dx। तो यहाँ पे एक ऐसा होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, वो जीरो के करीब होगा। जीरो नहीं होगा, जीरो के करीब में होगा, क्योंकि एकदम पॉइंट एकदम सामने सामने। और x2 माइनस x1, ये भी जीरो के करीब होगा। तो एकदम सामने सामने रहेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो भी बहुत छोटा आएगा। तो छोटा आएगा, इसको बोलेंगे dx। तो ये होता है dx और ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा dy। तो अब स्लोप का मैंने फॉर्मूला बताया। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा, टेन थीटा। और क्या था? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये जो y2 माइनस y1 है, ये क्या है? dy। ये क्या है? dy। x2 माइनस x1, ये है dx। तो आ गया ना स्लोप विच इज इक्वल टू dy बाई dx। तो जो ये dy बाई dx, ये है डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। यानी आपको लिंक बैठा हुआ क्या कि जो ग्राफ का स्लोप होता है वही होता है डिफरेंशिएशन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज, ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर शॉर्ट में लिख दो विथ रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y में चेंज हो रहा है।
एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये है अपना डिफरेंशिएशन। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स। इसको ऐसा ही बोल सकते हो स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स। इसको ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो आप देखो डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ। ग्राफ में जैसे मान लो एक ऐसा एक ग्राफ, अगर लाइन अगर सीधा है तो उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट आएगा, और अगर आपको ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया है तो उसमें अगर आप दो पॉइंट को अलग अलग डिस्टेंस पे लोगे तो वहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट टेंजेंट नहीं कहलाएगा, वो क्या दो पॉइंट पे आएगा, ये लाइन पे नहीं आएगा, वो टेंजेंट नहीं माना जाएगा अच्छे से। तो एक काम करिए दोनों पॉइंट को एकदम सामने ला दो, एकदम सामने ला दोगे तो यहाँ अगर कोई लाइन खींचोगे तो वो टेंजेंट माना जाएगा। तो अगर दोनों पॉइंट को सामने ला दिए तो जो ये डिफरेंस होगा दोनों का ये भी एकदम छोटा हो जाएगा। अगर छोटा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे डी वाई, इसको बोलेंगे डी एक्स। तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन और डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसको मैंने क्या बोला डी वाई, इसको क्या बोला डी एक्स। तो कुछ नया किया है क्या, नहीं ना। ये क्या स्लोप क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यही क्या है डिफरेंशिएशन, मतलब y में कुछ चेंज हो रहा है। ये देखो y में कुछ ऐसे चेंज हो रहा है, ऊपर ग्राफ जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी x के कारण y में कुछ चेंज हो रहा है, यही अपना डिफरेंशिएशन। अब ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसका उल्टा का इंटीग्रेशन। इसके पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज मैं इसे लिखता हूँ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, अगर y विच इज इक्वल टू फाइव है तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। मतलब अगर y फाइव है, फाइव मतलब क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। कैसे, यहाँ पे देखो y एक्सिस x एक्सिस और यहाँ पे मान लो फाइव है, ये फाइव, तो ये y इज इक्वल टू फाइव, तो फाइव ये लाइन कैसे सीधा चल जाएगा, यहाँ कुछ चेंजेस इसमें होगा क्या, नहीं इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लाइन सीधा चल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, या क्या है कांस्टेंट है तो ये सीधा चले जाएगा। तो इसका थीटा देखो यहाँ थीटा वाई ये एक्स एक्सिस के साथ कोई थीटा बना रहा है क्या, नहीं, थीटा क्या है यहाँ पे जीरो, थीटा क्या है जीरो, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा जीरो, यानी स्लोप हो गया जीरो। अगर स्लोप जीरो इसका मतलब डिफरेंशिएशन भी तो जीरो ही आएगा, इसलिए जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। तो अगर दिखा आपको वाई विच इज इक्वल टू फाइव सिक्स ऐसे कुछ भी लिखा है तो यानी कांस्टेंट नंबर लिखा है तो उसका आप डिवाइड बाई डी एक्स करोगे तो वो हमेशा जीरो आएगा। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर लिखा है वाई विच इज इक्वल टू एक्स की पावर एन तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एन एक्स और एन माइनस वन, यही होगा मतलब एन एक्स एन माइनस वन। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे, एक एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल ले लो जैसे वाई विच इज इक्वल टू एक्स की पावर फाइव, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फाइव एक्स फाइव माइनस वन, क्या हो जाएगा फाइव एक्स पावर फोर, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ। तीसरा, y विच इज इक्वल टू ई की पावर x तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा e की पावर x। ये अभी आपको याद करते चलना है क्या, y विच इज इक्वल टू ई की पावर x है तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर x आएगा, तो ये आप बाद में समझोगे, अभी आपको बस याद रखना है। y विच इज इक्वल टू लॉग x है, लॉग x तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वन बाई एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वन बाई एक्स। वैसे पांचवा प्रॉपर्टी, अगर y विच इज इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स। छठवा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर y विच इज इक्वल टू कॉस एक्स है, कॉस एक्स तो इसका डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर इसके बाद इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सातवां प्रॉपर्टी क्या, अगर y विच इज इक्वल टू क्या लिखा है टेन एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। वैसे आठवां अगर है y विच इज कॉट एक्स तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नौवा,
अगर y विच इज इक्वल टू सेक x लिखा है तो इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा सेक x 10x, तो ये हो जाएगा सेक x 10x। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ। टोटल आपके टेक्स्ट बुक में 9 प्रॉपर्टी दिया है। क्या? अगर y विच इज इक्वल टू 5 है, मतलब y इज इक्वल कॉन्स्टेंट, यानी कोई कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0। मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, ये मैंने इरेज कर दिया लिखने के लिए, तो मैं आपको बताया था कैसे कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर उसका डिफरेंशिएशन कैसे 0 होगा। दूसरा, y विच इज इक्वल टू x की पावर n है तो उसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा nx n-1। यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ nx n-1, ये सब फॉर्मूला आपको याद करते चलना है। फिर एग्जांपल मैंने आपको बताया जैसे y विच इज इक्वल टू x की पावर 5, तो जो ये पावर है वो क्या आता है? सामने आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है, तो ये पावर सामने आया और पावर में से एक कम हुआ तो 5x की पावर 4 हुआ। फिर y विच इज इक्वल टू e की पावर x, e क्या है यहाँ? एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे e आप पढ़ोगे बाद में, तो अभी आप याद रखो y विच इज इक्वल टू e की पावर x, तो इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा e की पावर x। सिमिलरली y विच इज इक्वल टू log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। यहाँ पे ध्यान देना cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान देना आप। y विच इज 10x, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, यहाँ भी माइनस आके ध्यान देना। फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स और 10x में हो जाएगा। तो ये टोटल 9 प्रॉपर्टी आपके टेस्ट में दिया है, तो ये है डिफरेंशिएशन। तो ये प्रॉपर्टी को आप याद रखो, कुछ कुछ प्रॉपर्टी, जैसे अभी आप जैसे ये प्रॉपर्टी आप याद रखो, और ये log x sin x cos x ये मेन है। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2.10 है, एग्जाम्पल नंबर 2.10 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आपको 3 फंक्शन दिया है। पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 8, यही है ना। दूसरा फंक्शन दिया है आपको एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। तीसरा सी दिया है आपको एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। ये है आपको 3 क्वेश्चन दिया है। क्या बोल रहा है? आपको डेरिवेटिव निकालने को बोला। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो आप कैसे करोगे? आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, बोला है एक्स की पावर 8, तो यहाँ पे डी ऐसा लिखो, डी एक्स की पावर 8 बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 8 है तो जो पावर है सामने आएगा उसमें एक कम हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा एक्स, तो 8 में से 1 माइनस होगा तो हो गया 7, तो 8x पावर 7। तो ये बस यही है, सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद ये था पहला, फिर बी दूसरा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स है, तो इसमें क्या करोगे? पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो एक्स का क्यूब है तो यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे डी एक्स का क्यूब प्लस साइन एक्स बाई डी एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ 3 है, 3 सामने आ जाएगा 3, और x का x रहेगा, उसमें 3 में से एक पावर कम, 3x स्क्वायर प्लस का प्लस रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, मैंने आपको बात याद करने के लिए cos x, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, तो ये आंसर हो गया अपना 2x स्क्वायर प्लस cos x, यही अपना डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। सी क्या? एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको u और v वाला मेथड लगेगा, uv मेथड। मैं अभी आपको क्वेश्चन से बताता हूँ कैसे। तो uv मेथड क्या बोलता है? पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो फिर इसको रखो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो फिर इसको रखो। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी एक्स क्यूब साइन एक्स बाई डी एक्स, वो क्या हो जाएगा? पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो या फिर एक्स क्यूब को रखो और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस अब एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स को आप रखो वैसे ही, तो क्या हो गया? एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे u और v मेथड यूज करना है। कैसे?
आपको u को रखना है और dv बाई dx करना है, प्लस फिर v को रखना है और du बाई dx करना है। आपको यही ऐसा ही करना है। जब मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो उसके लिए तो अलग होता है। तो आपका ये क्वेश्चन ए बी तीनों सॉल्व हो गया। तो इसमें डेरिवेटिव निकालता, हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। तो डिफरेंशिएशन आपको ज़्यादा नहीं, बस इतना ही दिया है, बेसिक दिया था और 3-4 प्रॉपर्टीज़ है, मतलब 9 प्रॉपर्टीज है, 3-4 काम किए। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको डिफरेंशिएशन था वो समझ गया होगा अच्छे से। आप देखिए इसका इंटीग्रेशन। तो अभी हम देखेंगे इंटीग्रेशन। तो ये क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब जस्ट पूरा अपोजिट हो जाएगा इसे डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन का सिंबल अभी मैं आपको बताऊंगा, इसे इंटीग्रेशन सिंबल होता है ऐसा कुछ। तो अभी देखेंगे। तो पहले देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया और यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया। तो यह फिगर क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ ही बोलो। तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकल सकता है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा दे दिया, अगर आपको ऐसा कुछ फिगर दे दिया तो इसका एरिया हम नहीं निकाल सकते। यानी जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ये क्या करता है? अपने को शो करता है एरिया शो एरिया ऑफ वाई वर्सेस एक्स, ये एरिया को अपने शो करता है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसलिए डिफरेंशिएशन आया, इसलिए क्या हुआ? यहाँ डिफरेंशिएशन आया। इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया का निकाल के इसका एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एरिया नहीं निकाल सकते। अब इसी का एरिया निकालने के हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। कैसे? अब मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ऐसा मैंने बनाया, एक्स है ये वाई है। तो इसका एरिया निकालना है तो हम क्या छोटे छोटे स्ट्रिप में इसको बना लेते हैं। ये क्या स्ट्रिप है? स्ट्रिप, ये है स्ट्रिप। हाँ, तो ये क्या है? स्ट्रिप। तो इसका लेंथ मान लेते हैं हम y1 है और इसका लेंथ है y2 है। इसका लेंथ y1 और y2। अब देखो छोटा सा यहाँ पे डिस्टेंस है तो इसको बोल दो dx और इसको भी बोल दो dx। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप वो क्या हो जाएगा? ये क्या है? मान लो अभी रेक्टेंगल है तो dy मतलब हाँ dx इंटू y1, या फिर सब लिख दो y1 dx। फिर एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप, एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप वो किसके इक्वल हो जाएगा? y2 dx, y2 dx ये हो जाएगा। तो ऐसे अगर n टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका एरिया ऐसे सबका एरिया निकालो तो ये पूरे का एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ भी कुछ थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा, ये थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा। यहाँ पे ऐसा मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ, क्या? एरिया विच इज इक्वल टू समीशन। समीशन क्या करता है? शो कर रहा है सबके सम को, समीशन ऑफ y1 dx, समीशन ऑफ y1 dx। तो ये समीशन, आप देखो यहाँ पे कुछ एरिया रह जा रहा है तो ये समीशन को हटा के आप इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं। तो जब इंटीग्रेशन आएगा तो ये एरिया अपना कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y1 yn dx, तो ये यहाँ से इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग हुआ। ये क्या है? सिंबल या फिर सिंबल, हाँ लिखता हूँ, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको क्या बताया? डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप होता है, किसी भी ग्राफ के स्लोप को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई ग्राफ दिया तो उसमें अगर कुछ फिगर है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो वहाँ हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, यानी इंटीग्रेशन शोज एरिया ऑफ वाई वर्सेस एक्स। तो इसका एरिया ऐसे सबका एरिया हम सम करेंगे तो इस पूरे जो रैंडम फिगर है उसका एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एरिया बच जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है इंटीग्रेट कर देना, यानी छोटे छोटे चीज़ को
सम करके एक बड़ा सा चीज़ बना लेना, छोटे छोटे एरिया को सम करके एक बड़े से एरिया यानी पूरा फुल एरिया बना लेना, तो ये है इंटीग्रेशन। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, इसका एरिया कुछ होगा, इसका एरिया कुछ होगा, वैसे ही एरिया ऑफ एन स्ट्रिप करूँगा तो कुछ आएगा, लेकिन ऊपर का जो यहाँ पे जो एरिया है वो क्या बच जाएगा। आप इसको फील कर सकते हो, यहाँ का एरिया बच जाएगा। तो ये सबमिशन को हट के फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आया, तो इंटीग्रेशन आएगा तो ये एरिया कवर हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखेंगे। तो इंटीग्रेशन में भी दो होता है, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ। यहाँ भी 5 प्रॉपर्टी आपको दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है पूरा बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आप देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज पहला मैं लिखता हूँ, अगर y विच इज इक्वल टू x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ y dx ऐसा लिखते हैं हम। वो क्या हो जाएगा, y क्या अपना x की पावर n dx विच इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे x n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में क्या था, नेगेटिव था, मतलब यहाँ माइनस करना था, लेकिन यहाँ प्लस करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x n dx क्या हो जाएगा, x n प्लस 1 डिवाइड बाई n+1 डिवाइड बाई n+1। अब देखो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू यहाँ पे रेंज नहीं दिया है, यहाँ लिमिट नहीं दिया है, अगर यहाँ पे लिमिट नहीं दिया है तो उसको बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट मतलब कुछ डेफिनिट लिमिट नहीं दिया, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में यहाँ पे प्लस सी आ जाता है, प्लस सी आ जाता है। डेफिनिट में प्लस सी नहीं आता है, डेफिनिट में यहाँ पे 3 और 5 इसका रेंज दिया है, तो इसमें प्लस सी नहीं आएगा। तो अभी आप यहाँ पे ये मत देखो, अभी फॉर्मूला देखो, ये है ऐसा। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे y विच इज इक्वल टू x की पावर 5। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx वो क्या हो जाएगा, x 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 6/6। तो ये हो जाएगा। तो अपने को ऐसे आंसर निकालना है, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके अपने को ऐसे से क्वेश्चंस करना है। फिर मैं यहाँ दूसरा प्रॉपर्टी लिखता हूँ, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। वहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx हो जाएगा साइन एक्स। सब उल्टा चल रहा है। फिर चौथा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ये है log x, वहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x। और पांचवा और लास्ट है e की पावर x का इंटीग्रेशन भी होता है e की पावर x। डिफरेंशिएशन में e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इंटीग्रेशन में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। तो ये टोटल 5 प्रॉपर्टी है। क्या पहला, अगर y विच इज इक्वल टू x की पावर 1 x की पावर n, हमेशा आपको पहला प्रॉपर्टी ज़्यादा काम आएगा। x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, देखो ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो x n dx वो क्या हो जाएगा, x n+1 डिवाइड बाई n+1। एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। दूसरा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x था, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x था, लेकिन यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है। आप आराम से देखो तभी समझेगा। फिर cos x का इंटीग्रेशन साइन x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e x। तो ये है पूरा इंटीग्रेशन। आपको 5 ही प्रॉपर्टी दिया, बेसिक दिया, तो आप इतना ही जानो। तो ये है पूरा चैप्टर। तो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, चैप्टर अपना खत्म हुआ। एक्सरसाइज में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन लास्ट में दिया है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। अभी आप अगर अच्छे लेक्चर देखे हो, प्रॉपर्टी को अच्छे समझे हो, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो यहाँ पे एक छोटा चीज़ बताऊंगा, जैसे आप ये x का है पोजीशन, अगर पोजीशन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सलेरेशन आएगा। मतलब डिफ्रेंशिएट करने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के साइज को डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बाई टाइम हो जाएगा एक्सलेरेशन। तो ये ऐसे था। तो अगर आप इसका उल्टा चलोगे, मतलब अगर आप एक्सलेरेशन का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। 5 लेक्चर लगाए चैप्टर खत्म होने, लेकिन ये खत्म हो गया।
अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? मोशन इन अ प्लेन, इसको बोलते हैं काइनामेटिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो मोशन इन अ प्लेन का भी कम से कम 6-7 लेक्चर आएगा, उसमें पूरा चैप्टर खत्म होगा था। बड़ा चैप्टर है लेकिन पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर है। आपने 9th में भी पढ़ाई है ऐसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ आ गया है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।